आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास रंगभूमि का सारांश। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि भारतीय समाज की जटिलताओं और उसमें निहित सामाजिक असमानताओं का एक गहरा चित्रण है। यह उपन्यास सूरदास नामक एक पात्र के जीवन के माध्यम से ग्रामीण भारत के जीवन, सामाजिक रीति रिवाजों और उस समय के समाज में व्याप्त कुरीतियों को उजागर करता है। काशी के बाहरी भाग में बसे पांडेपुर गांव को रंगभूमि की कथा का स्थल बनाया गया है। ग्वाले, मजदूर, गाड़ीवान और खोमचे वालों की इस गरीब बस्ती में एक गरीब और अंधा चमार रहता है, सूरदास। वह है तो भिखारी, परंतु पुरखों की 10 बीघा जमीन उसके पास है, जिसमें गांव के ढोर चरते विचरते हैं। सामने ही एक खाल का मैदान है, जिसका आड़ती है एक ईसाई जॉन सेवक। वह सिगरा मोहल्ले का निवासी है। इस जमीन पर उसकी बहुत दिनों से निगाह है। वह इस पर सिगरेट का कारखाना खोलना चाहता है। सूरदास किसी भी तरह अपने पुरखों की निशानी उस धरती को बेचने के लिए जब राजी नहीं होता है, तो जॉन सेवक अधिकारियों से मेलजोल का सहारा लेकर उसे हिलाने की योजना बनाता है। अपनी बेटी सोफिया के माध्यम से राजा भरत सिंह और उसके परिवार से जॉन सेवक का परिचय संबंध स्थापित होता है। राजा साहब के परिवार में 4 प्राणी हैं: पत्नी रानी जानवी, पुत्री इंदु, पुत्र विनय और स्वयं राजा साहब। एक दिन विनय अपने स्वयं सेवकों के साथ आग बुझाने का अभ्यास करते हुए आग की लपटों में फंस जाता है। संयोगवश सोफिया अपनी माँ से झगड़ा कर उधर से निकल रही थी। वह आग में कूदकर विनय को बचा लाई। आग ने उसे कई जगह से झुलस दिया। विनय के माता पिता सोफिया को अपने साथ ले गए और उसका इलाज कराया। वह उसके प्रति इतने स्नेहासिक्त हो गए कि उसे अपने ही घर रखने की सोचने लगे। इंदु सोफिया की सहपाठनी और सखी थी। उसका विवाह छतारी के राजा महेंद्र कुमार से हुआ था। राजा महेंद्र कुमार सिंह बनारस म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष थे। इंदु के द्वारा उन्हें सोफिया और जॉन सेवक के बारे में थोड़ा बहुत मालूम हो चुका था। जॉन सेवक ने इस संयोग से पूरा लाभ उठाया। एक और उसने राजा भरत सिंह को अपने कारखाने के शेयर खरीदने के लिए राजी कर लिया, तो दूसरी ओर राजा महेंद्र कुमार सिंह से सूरे की ज़मीन दिलवा देने की हामी भरवा ली। उस समय बनारस का जिला अधिकारी एक क्लार्क नामक एक अंग्रेज था। वह सोफिया पर आसक्त था और उसके लिए सोफिया के माता पिता की ओर से प्रोत्साहन मिला था। सोफिया उससे मिली और हट करके राजा महेंद्रपाल के आदेश को रद्द करवा कर क्लार्क से आज्ञा जारी करवा दी कि इस सूरे की ज़मीन किसी को नहीं मिल सकती। लेकिन राजा महेंद्र कुमार ने गवर्नर से मिलकर वह ज़मीन जॉन सेवक को दिलवा दी। क्लार्क का उदयपुर के लिए तबादला हो गया। कारखाना निर्माण और उसके साथ ही मजदूरों के लिए घर बनाने का क्रम रखा गया। मजदूरों के लिए घर बनाने की आवश्यकता हेतु पांडेपुर बस्ती पर निगाह डाली गई। अतः पांडेपुर बस्ती को खाली करवाने की योजना बनी। प्रांतीय सरकार से लिखा पढ़ी हुई इजाज़त मिल गई। बस्ती के लोगों को अपना अपना मुआवजा लेकर घर छोड़ने के लिए कह दिया गया। सूरदास फिर अड़ गया। झोपड़ी के सामने ही उसने सत्याग्रह कर दिया। झगड़े ने आंदोलन का रूप धारण कर लिया। सूरदास की मदद के लिए इंद्रदत्त, सोफिया और विनय आ गए। दूसरी ओर आंदोलन को दबाने के लिए फौज धमकी। आंदोलन बढ़ता ही गया। गोलियां चली। इंद्रदत्त शहीद हो गए। सूरदास को गोली लगी और विनय जब मंच पर आए तो जनता ने उन पर व्यंग्यों की बौछार की। अशांत जनता को फौज की गोलियों से बचाने के लिए विनय ने अपनी ही रिवॉल्वर अपने सीने में दाग ली। इस आत्म बलिदान से आंदोलन की आंधी थम गई। सूरदास को अस्पताल पहुंचाया गया। सोफिया, जानवी, इंदु, भरत सिंह आदि ने उसकी सेवा की, किंतु उसे बचा नहीं सके। जनता सूरदास की झोपड़ी की जगह उसकी मूर्ति स्थापित करती है। राजा महेंद्र कुमार रात में उसे मिटाने के लिए जाते हैं और स्वयं उस मूर्ति के नीचे दबकर मर जाते हैं। इस प्रकार राजा महेंद्र कुमार जीत कर भी हार जाते हैं और सूरदास हार कर भी विजय हो जाता है।